भिवानी परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम नवरत्न सम्मान समारोह। हमारे परिवार में जब हमारा कोई भाई, कोई बेटा, कोई चाचा बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उपलब्धियाँ तो उसकी होती हैं, मेहनत उसकी होती है, पर सिर हमारा गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ठीक इसी तरह हमारा ये भिवानी परिवार मैत्री संघ, हमारा वृहद परिवार, हमारे कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। ये हमारे वो सदस्य हैं जो जब हमारे परिवार के साथ जुड़ते हैं तो हमारा आन बढ़ता है, और जो इस परिवार में शामिल होते हैं तो हमारी शान बढ़ती है। ये वो सदस्य हैं जो हमारा नाज हैं, हमारा अभिमान है। इनको हम कहते हैं भिवानी परिवार के नवरत्न। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम इन नवरत्नों का सम्मान करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम सच पूछिए तो उन नवरत्नों की उपलब्धियों का मेला है जिसे हम सब मिलकर मनाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि पिछले वर्ष ये सिलसिला आरंभ किया गया था सन 2022 में, जब हमने भिवानी परिवार के 9 हाई अचीवर्स को सम्मानित किया था और उन्हें नाम दिया था नवरत्न। और इस वर्ष पुनः हम यहाँ पर एकत्रित हैं अपने 9 हाई अचीवर्स को सम्मानित करने के लिए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है अपने उन नवरत्नों की उपलब्धियों का जश्न मनाना, क्योंकि जब परिवार में कोई सदस्य कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो खुशी सबको होती है। इसके साथ ही एक और उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो है उनकी सफलता की कहानी से हमें भी प्रेरणा मिल सके, उनके अनुभवों से हमें रास्ता दिख सके और उनके सुझावों से हमें नई दृष्टि मिल सके। ये भी है आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य। तो ये अनुभव सत्र, इसमें जो हमारे पहले हाई अचीवर हैं श्री विनय सिंघल जी, उनके विषय में उनका परिचय प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री प्रमोद जी को। नमस्कार साथियों, और आज हम पहले सेशन की ओर, जिसमें हमारे पहले बिजनेस आइकॉन से हम रूबरू होंगे। और ये बिजनेस आइकॉन जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से यहाँ पहुँचे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एक सिचुएशन दी जाती है, एक व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा था और उससे कहा गया कि मान लीजिए आप समुद्र के बीच में एक नाव में हैं और आपके पास 2 सिगरेट हैं, लेकिन लाइटर भी नहीं है और माचिस भी नहीं है, आपको सिगरेट जलानी है। आउट ऑफ द बॉक्स वे ऐसे तरीके बताओ जिससे आप सिगरेट जला सकें। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, सिगरेट जलानी है तो क्या होगा, माचिस का इंतजार करेंगे, लाइटर का इंतजार करेंगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स उसने क्या आंसर दिया? सिचुएशन है, समुद्र के बीच में नाव है, 2 सिगरेट हैं। उसने कहा पहला तरीका ये कि एक सिगरेट को उठाऊंगा, सामने रखूंगा, मैं उससे प्यार करना शुरू कर दूंगा। उससे क्या होगा, दूसरी सिगरेट अपने आप जल जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। दूसरा तरीका, आप सोच सकते हैं कोई तरीका? दूसरा उसने कहा कि एक सिगरेट लूंगा, उसको मैं नाव से बाहर फेंक दूंगा, द बोट विल बी लाइटर, और उस लाइटर से मैं सिगरेट जला लूंगा। तीसरा तरीका, उसने 4 तरीके बताए। तीसरा तरीका, आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ का सीरीज चल रही थी, अब आयरलैंड के साथ सीरीज चल रही है। उसने कहा मैं एक सिगरेट को उछालूंगा, उछाल के कैच करूंगा। और क्रिकेट में कहा जाता है कैचेज विन मैचेज, यानी कि मैच बॉक्स मेरे पास आ गई, ये सिगरेट जला लूंगा। चौथा तरीका, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चल रही है। चौथा तरीका, उसने कहा कि मैं अपना हाथ नाव से बाहर निकालूंगा, थोड़ा सा पानी लूंगा अंजलि में और ऊपर हाथ उठा के ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालूंगा। तो कहते हैं कि टिप टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई, उस आग से सिगरेट जला। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। ऐसे ही कुछ सूत्र हमारे बिजनेस आइकॉन देने वाले हैं। और आज मैं सबसे पहले बिजनेस आइकॉन श्री विनय सिंघल जी को बुलाना चाहूँगा, और जो कि स्टेज ऐप के को-फाउंडर हैं, CEO हैं। और कैसे आपकी यात्रा नूनसर गांव से निकल के यहाँ तक पहुँची है, और सिधनवा परिवार से आपका ताल्लुक़ है, उसके नाम से आप जाने जाते हैं। हरियाणा में कहते हैं उस नाम से आप बाजते हैं जी। तो सबसे पहले उनका वीडियो मैं अनुरोध करता हूँ, उनका वीडियो प्ले किया जाए और उसके पश्चात उनको मैं
बुलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम वीडियो प्ले करेंगे जिसमें 2 से 3 मिनट की उनकी यात्रा हम दर्शाएंगे उसमें। उसके पश्चात हम 10 से 12 मिनट उनसे रूबरू होंगे आपके सामने और हमारे टीम के एक सदस्य उनसे कुछ सवाल करेंगे और वह सवाल आपके सामने हमारे जो बिजनेस आइकॉन हैं उनका सवाल जवाब करेंगे। 10 से 12 मिनट की अवधि रहेगी उसमें, क्योंकि हमारे पास 9 बिजनेस आइकॉन हैं और 2 सत्र भी हैं। प्ले। हम ब्याणी आले हाँ जी, 647 साल पुरानी ब्याणी, जड़े देवी माना चरण तरे, देव सरदाम, बाबा जहरगीर, बाबा लोहड़पीर, भोजा वाली देवी, जोड़ीआड़ा हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, सोमवारी माता और जोगीवाड़ा मंदिर जैसी सिद्ध पीठ की यह धर्म नगरी भिवानी, इसने छोटी काशी भी कया करें। हम ब्याणी आले सीधे साधे धर्म संस्कृति में रचे बसे मानस हाँ जी। ब्याणी के 442 गाँव में 36 जात बिरादरी है और सबके अपने अपने ठाठ हैं। ब्याणी की माटी ने देश ते इतने लाल दिए कि जब भी देश के ऊपर कोई आँच आई तो सब ते पहला उनने अपनी छाती आगे कर दी। रोनाथ के वीर शहीद बिरड़ा, नोणदा, रूपराम बुलाए नहीं भूल सकते। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा और मदन लाल ढींगरा जैसे लोगों के संघर्ष ने ब्याणी की आन बान और शान में कोई कसर नहीं रखी। पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक बागडोर को संभालने वाले 3 मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल, हुकमचंद और बनारसी दास गुप्ता इसी ब्याणी नगरी के लाल थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी ब्याणी की माटी के लाल हैं। राजनीति का दंगल हो या अखाड़े का दंगल, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ब्याणी के पहलवाना ने सारे दाग जमाई है। भिवानी यानी छोटी काशी का एक और नाम भी है। बॉक्सिंग जगत में इसने मिनी क्यूबा भी कया करे है। बॉक्सिंग में भारत का पहला ओलंपिक मेडल जीत के विजेंद्र सिद्धा ब्याणी लाया था। मेहनत तो जी हम ब्याणी आला की रग रग में भरी है। बात देश की रक्षा की हो तो देश प्रेम का जज्बा बापोड़ा जिसे छोटे से गांव के साधारण से मानस ने हिंदुस्तान का थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह बना दे है। हम ब्याणी आले खान पीन के भी तगड़े शौकीन हाजी। प्यारे की पनीर की सब्जी, पाला राम के गोट के पेड़े, बनवारी की कढ़ाई का दूध, नए बाजार का जलेबा, घंटा घर चौक की लासी, छांगे के समोसे, हरी का पान, ओमी के लाडू जमानू स्वाद सा दुआदे है। व्यापार जगत में भी ब्याणी किस्से तक कम नहीं है। भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक बिरला जी ने टेक्सटाइल मिल BTM के लिए भिवानी नगरी को ही चुना था। सरफा बाजार के तो क्या ही कहने, कपड़ा व्यापार तो ब्याणी की BTM मिल से लेके सूरत तक है, जिसमें 20% कपड़ा मिल ब्याणी आड़ा की है। बाकी चलो सारा व्यापार एक तरफ, एक इंडस्ट्री तो हमारे ब्याणी के लाल ने खड़ी कर दी। जब हरियाणा में एंटरटेनमेंट का सूखा पड़ रहा था तब ब्याणी की धरती पर नूनसर गांव में जन्म हुआ विनय सिंगल का। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बस मुंबई तक सीमित थी, उसने ब्याणी का लाल हरियाणा में लेकर आया और अपने कलाकार जो उड़ा मेहनत कर रहे थे वे आज अपनी माटी में आकर हरियाणवी इंडस्ट्री ने खड़ा करने लग रहे हैं। हरियाणा में के पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी माँ बोली हरियाणवी खातर स्टेज ऐप एक नई क्रांति पैदा कर देगा। स्टेज ने हरियाणवी संस्कृति के हर हुनर ती पिछाड़ा। रागनी, साखी, कविताई, गीत, भजन, चुटकुले, सिनेमा और इन ते जुड़े जो कलाकार थे सब ती एक के प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल करी स्टेज ऐप ने। वो बम्बई आड़ा सपना अपनी माटी पर पूरा करा और हरियाणवी कलाकारों का मान सम्मान भी बढ़ाया। इतना ही ना, अपने संघर्ष और जुनून के दम पे विनय सिंगल और स्टेज ऐप ने सोनी टीवी के बड़े शो शार्क टैंक में जाकर पूरा देश का शामी हरियाणवी माँ बोली का झंडा गाड़ दिया। और आज मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर एंटरटेनमेंट कैटेगरी में स्टेज ऐप पहली 10 रेटिंग में है, जिसमें अपनी छोटी काशी ब्याणी के बहुत से सपूत अपनी कला का प्रदर्शन करके पूरा हरियाणा में वाहवाही बटोरन लाग रहे हैं। खैर, यो सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा, पर हाँ,
बाकी ब्याणी वाला खातर बस एक आखिरी बात या कहूँगा, जड़े भी संघर्ष की राह पर बाधा बनकर अंगार मिलेंगे, उड़े विनय सिंगल जिसे ब्याणी के सपूत छाती ताने तैयार मिलेंगे। स्वागत करते हैं हमारे बिजनेस आइकॉन विनय सिंगल जी का। विनय सिंगल जी कृपया मंच पे आए। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं, मेरे साथी जो हैं इन्हीं के नाम राशि विनय सिंगल जी हैं, छोटे भाई विनय सिंगल जी, पवन मोडा जी, मनीष गोयल जी, एक बार इनका स्वागत करें शॉल से। और इसके पश्चात मैं राघव जैन को बुलाना चाहूँगा कि वो उनसे रूबरू होंगे, उनका साक्षात्कार करें। राघव जैन भी सम्मिलित हों। बाबू जी आप भी आइए, आइए बाबू जी आइए। विनय सिंगल के पिताजी जी हैं। जब शार्क टैंक में विनय बाबू लठ लेके पहुंचे तो मेरे फोन पे लगातार फोन बजने लगा। प्रेम भाई साहब आ रहे हैं क्या? अरे वाह, हमारे प्लाईवुड इंडस्ट्री के बेताज बादशाह मेरे बड़े भाई प्रेम भजन का जी, एक बार तालियां बजाए प्रेम भाई साहब के लिए। प्रेम भाई साहब आ जाओ। मेरी भाभी भी आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम। तो विनय भैया जब लठ लेके शार्क टैंक में पहुंचे, मेरे फोन पे लगातार फोन, अरे भाई बहनी बड़ा लठ काट दिया। तो भाई मैं क्या करूं? बोला भाई तू बहनी का देख ले। तो मैंने टीवी सोनी टीवी लगाया तो देख रहा हूं एक लठ लेकर खड़ा हमारा बहनी का छोरा। और भाई साहब मजा तब आया जब लेंस कार्ट वाले ने भी कहा मैं भी भिवानी का हूं, और शादी.com ने कहा मैं भी भिवानी का हूं। हमने उनसे संपर्क किया है दोनों से। अगले नवरत्ना में शादी.com भी यही होगा और लेंस कार्ड भी यही होगा। मैं बता रहा हूं भिवानी की आप क्षमताओं को नहीं जानते, भिवानी है क्या। मैं तो डूब रहा हूं, मुझे लग रहा है रिसर्च करना चाहिए कि ये मेरे लगता है कि लोग कहते हैं कि जैन समाज का भारत की जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूशन है। मैं हो सकता है ये रिसर्च हो जाए कि इंडिया की जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूशन भिवानी वालों का है। ये भी डाटा आ सकता है आपके पास में। मैं आपको सब वो बातें शेयर करूंगा। अभी तो विनय जी का राघव और विनय जी, थैंक यू। अपन बाहर चलते हैं स्टेडियम से। राम राम विनय भाई। राम 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 राम। हाथ जोड़ के सबने राम राम। सब बड़े बूढ़ों को नमस्कार, पैर छू के आपका सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत राम राम। भिवानी परिवार मैत्री संघ के गौरवशाली मंच पर आपका स्वागत है। आज आपके आगमन से इस परिवार को बहुत शक्ति मिली है। और मुझे ध्यान है जब शार्क टैंक का एपिसोड आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। उस टाइम आप भी बहुत इमोशनल हो गए थे और मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। एंड विनय भाई मैं जानना चाहता हूँ कि नूनसर गांव में आपका बचपन कैसा रहा। हमको एक बार भिवानी लेकर जाइए और अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और उन गलियों की एक बार सैर कराइए। तो सारा में पहले तो सब ने राम राम और बहुत बहुत भिवानी परिवार मैत्री संघ का बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आज इतने बड़े मंच पे आपने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। मैं गदगद हूँ। और उससे बड़ा मेरे पिताजी को आपने इस मंच में सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हाथ जोड़ के इस बात के लिए। मैं आपको नूनसर लेके चलता हूँ। नूनसर से पहले हम वो सर बता रहे थे जैसे हम भाई सिद्धनवाड़ा का नाम तो बाजा, तुम्हारा जो पैतृक गांव है वो सिद्धनवा है, वहाँ उसके नाम तो बाजा। मैं
नूनसर में जन्मा उड़ा बड़ा आया तो भाई नूनसर का बता देवा, बाकी बाजा तो हम सदनवाड़ा का नाम तो हैं सारे। तो मैं आपको पहले सदनवा और नूनसर के कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी सुनाता हूँ जिसके जो आज काफ़ी ज़रूरी है शायद बतानी। 10वीं क्लास की बात है, मैं घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पहला ग्रेजुएट हूँ अपने परिवार में। पापा दुकान चलाते थे गांव में। काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ, सॉरी थोड़ा तो मैं कोटा चला गया 11th-12th क्लास में। एक बार तालियां हो जाए विनय जी के लिए। सॉरी, तो 11th-12th में कोटा चला गया मैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे वो डॉक्टर बनने जा रहे थे। मेरे को लगता था कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं भी कोटा चला गया। 2 साल मैंने खूब कोशिश करी, जितनी हो पाई खूब कोशिश करी, नहीं हुआ कहीं डॉक्टरी में एडमिशन तो। लेकिन कोटा जाके काफ़ी कुछ समझ में आया कि करना क्या है ज़िंदगी में एक्चुअल में। मैं वापस आया तो पापा के साथ बैठा था, मैं हिम्मत करके कहूँ कैसे कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना। मैं तो यूँ सोचूँ पापा का सपना है, पापा ज़िंदगी में चाहते ही हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन जैसे तैसे जुगाड़ भाई ये समझ में आ गया था डॉक्टर तो बनना ही नहीं है, डॉक्टर नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर माई लाइफ। तो कहनी तो पड़ेगी बात, वो इंजीनियरिंग करनी है, बिजनेस करूँगा, उसके कुछ था दिमाग में, आ गया था समझ में तब तक कुछ। तो पापा के साथ बैठा मैं बोला पापा डॉक्टर तो नहीं बनना, मैं समझ सकता हूँ आप चाहते हो मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो पापा ने मन कद गई, मन तो कदे नहीं कि तो डॉक्टर बने, तो जो बनना हो बन। बोला अच्छा। तो एक तरफ तो यूँ रिलीफ हो गया कि भाई चलो। तो पापा ने उस समय एक बात कही थी, वो मेरी ज़िंदगी का आधार है, उस पर चलते रहता हूँ। आज थोड़ी वो साक्षी हुई तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, गांव में रहा हूँ, गांव में रहा, किसी से कर्जा नहीं लिया, अपना काम किया, मेहनत करी, तो ना बाहर निकलता हूँ गली में तो अपना सर ऊँचा करके निकलता हूँ। देर से इतनी सी उम्मीद है कि तू कुछ जो भी करे ज़िंदगी में, कुछ सर तेरी वजह से ऊंचा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मत करना कि भाई मेरा सर झुक जाए तेरी वजह से किसी दिन। वाह, बस वो ज़िंदगी का पैरामीटर बन गया, हर डिसीजन लेने का, हर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ भी करने का। तो मैं आशा करता हूँ जो अवार्ड मिले, जो कुछ मिलता रहे, कल कितना ही बड़ा करते रहो, लेकिन जब अपने घर से, अपने गांव से, अपने परिवार से कुछ मिलता है ना, माँ बाप के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे लगता मेरे को तो ऑस्कर मिल गया आज कि पापा को आज भिवानी परिवार से, भिवानी के लोगों से आज एक अवार्ड मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए इतना इमोशनल फील कर रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा, विनय जी ने 2014 में अपनी एंटरप्रेन्योरियल यात्रा शुरू की और 8 से 9 साल में 2 कंपनियां इन्होंने बनाई। पहली कंपनी थी वीटी फीड, जो 300 करोड़ की कंपनी थी, एंड एक रात को कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन वो कंपनी ज़ीरो हो गई। 40 करोड़ के रेवेन्यू की कंपनी रातों रात ज़ीरो हो गई। मैंने भैया का एक पॉडकास्ट सुना, उन्होंने बोला कि उस टाइम ऐसी फीलिंग थी कि 4 साल का बच्चा, हृष्ट पुष्ट बच्चा, अगर अगले दिन वो मर जाए तो कैसा फील होगा। तो वो फीलिंग के साथ विनय जी ने उस दिन को महसूस किया और उसके बाद बहुत संघर्ष किया। उसके बाद स्टेज की यात्रा स्टार्ट हुई। मैं विनय जी से जानना चाहूँगा कि वीटी फीड के बाद उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला। 300 करोड़ की कंपनी एकदम ज़ीरो हुई और दोबारा से 300 करोड़ की कंपनी आपने बनाई। उस यात्रा में एक बार हमको आप लेकर जाइए प्लीज़। राघव ने रिसर्च करी है भाई, खूब मेहनत करी है, पढ़ के आया है सारी बात ने। तो राघव के लिए तालियां पहले तो जोरदार, मेहनत करके आए सेशन खातर। 2010 में शुरुआत हुई मेरे इस जर्नी की। हमने कॉलेज में थे भी, मिडिल क्लास फैमिली, गांव से आए, कुछ करना है बढ़िया, कॉलेज तक पहुंचा दिया माँ बाप ने, घने पीछे ला के प्राइवेट कॉलेज में करी इंजीनियरिंग भी। तो यूँ सोच के कि कुछ बढ़िया तो करना है, कॉलेज से शुरुआत करी, कुछ करे। सबसे पहले रमेश अग्रवाल जी की इंडस्ट्री है ना, उनके इंडस्ट्री के लिए वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये बनाया करते हम, पैकर मूवर की वेबसाइट बनाया करते। तो देखो कैसे न कैसे तार जुड़ जाते हैं, आशीर्वाद मिला होगा सर का दे हमने उसमें भी। तो 500-700 रुपये में, 1000 रुपये में कॉलेज के बच्चे थे, बना दिया करते, सीखते रहे, यूँ करते करते एक कंपनी शुरू करी। 2014 में वीटी फीड शुरू करी फाइनली, और 4 साल में उस कंपनी ने वो आयाम छुए जो खूब, मतलब जिसका सपना देखते हैं वो सिंघानिया जी बता रहे थे ना, सिंघानिया सर बता रहे थे कि भगवान जय प्रकट हो जा नू कह भाई मांग लेके मांगना तो मांगे भी कौन जाए इतना। तो
सपना ही नहीं, इतनी औकात नहीं सोचने की कि भाई इतना भी हो जाएगा कहते ज़िंदगी में। वो कंपनी 120 मिलियन 12 करोड़ लोग दुनिया भर से 2016-17 में उसकी वेबसाइट पे आते थे हर महीने। एक इंडिया में टोटल इंटरनेट यूज़र नहीं थे उस समय 12 करोड़, 70-80 करोड़ 7-8 करोड़ यूज़र थे इंडिया के टोटल। हमारे 12 करोड़ यूज़र थे दुनिया भर में। यूएस में मेन वेबसाइट पर ट्रैफिक था उसका। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। इतना बड़ा यूएस में इन्फ्लुएंस था। 60 मिलियन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पे खूब बढ़िया। जैसा राघव ने बताया 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल का, 300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, बूटस्ट्रैप प्रॉफिट। मतलब इंदौर रहते थे उस समय पे हम, इंदौर से बना दी खूब बढ़िया सारा काम। और एक दिन सुबह उठे सारा एकदम साफ, जीरो। फेसबुक के साथ कोई लड़ाई होगी, लड़ाई हुई तो भी इतना बड़ा आदमी गेल, मतलब वो सारा मारना सांड बेसिकली ऊँ गेल पंगा मोल ले लिया। गाँव में जो मारना सांड हो ना ऊँ गेल पंगा मोल ले लिया। तो ये उसमें क्यों, उसमें भाई उस तो लड़ो तो सींग लगेंगे, आगे पीछे हाथ पाए फूटेंगे, उस तो अच्छा एक कान हो लियो, ठीक है भाई कि और दूसरी गली चल जाओगे, इतनी बात है। तो यूँ करके फीलिंग बहुत ख़राब थी। क्यों 2010 में मैं 18-19 साल का था जब शुरू करा था। 2018 26 नवंबर 2018 की घटना है ये, जिस दिन ये सारी सिचुएशन हुई। 8-9 साल मेरे को तो एक ही चीज़ बेरा थी भाई कि विटीफीड कंपनी ये मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। आप छोटी उम्र में होते हो ना तो आपको लगता है कि यही आपकी ज़िंदगी है। मतलब आप कौन हो, मैं विटीफीड का को फाउंडर हूँ, उसके आगे पीछे पता नहीं कौन है कौन नहीं। हम सब छोटी बड़ी सब उम्र में ये गलती करते हैं कि हमको लगता है कि हमारा काम हमारी ज़िंदगी है, हम वही हैं। आप कौन हो, आप विटीफीड के को फाउंडर हो, आपको फलाने की दुकान है, ये बिजनेस है, ये है ये। जबकि हम भूल जाते हैं उसके आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है हमारी, बहुत लोग हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी आइडेंटिटी है। मैं बेटा भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं और बहुत सारे रोल हैं हम, जो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि मैं हूँ कौन। विटीफीड तो ख़त्म हो गया, इसके नाम से जानते थे सारे लोग, फिर मैं कौन हूँ। डिप्रेशन भी आया, बहुत मुश्किल सी भरी जर्नी रही। 3 भाई हैं हम, जिन 3 भाइयों ने मिलकर स्टेज बनाया। बाय द विटीफीड भी हम 3, मेरा अपना छोटा भाई है और एक भाई से बढ़ के है जो तीसरा है वो शशांक नाम है। कॉलेज से मेरा कॉलेज का क्लासमेट है साथ में, पिछले 14 साल से साथ में हमने सारा सब कुछ करा है। तो तीनों के लिए बड़ी मुश्किल बड़ी समय रहा वो, बड़ा डिप्रेशन टाइम रहा, लेकिन निकले उससे, हिम्मत बंदी। नवंबर में ये घटना हुई, 2-3 महीने 120 लोगों की टीम थी। न्यूयॉर्क में ऑफिस था, सिंगापुर में ऑफिस था, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इंदौर में हेडक्वार्टर था, ये सारे ऑफिस थे। 2-2.5 करोड़ रुपए का पेरोल था महीने का। अब रेवेन्यू जब जीरो हो जाता है ना तो कंपनी फिर क्या मतलब आप बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, कितना ही पैसा हो जाए आपका दौरा खत्म हो जाएंगे। वो जिस दिन कमाने बंद कर दोगे भाई, जो संचित है वो तो किसी दिन खत्म होएगा बेसिकली। तो वो 2-3 महीने में पैसे खत्म होने लगे तो सोचिए यार अब तो इसने बंद तो करना पड़ेगा, अब कितने दिन घर बिठा के पैसे देंगे इतना आदमियों ने। तो हमने सोचे बंद कर देते हैं। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे मैक्सिमम बिजनेसमैन बैठे हो रहे, एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, अपने मन में एक बात हो गया यार मेरी पिक्चर का यो क्लाइमैक्स तो को नहीं, पूरा तो ख़त्म नहीं होगा कहानी है ना, यहाँ तो मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। तो एक बार और यूँ भीतर से आदमी उकार भरता है, एक आखिरी उकार भरा है कि यार ना एक बार और मैं कोशिश करूँगा, एक बार और ट्राई करूँगा। तो हमने एक बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ करी है, एक टाउन हॉल करा, सारे एम्प्लॉय इकट्ठे करे, सारे एम्प्लॉय इकट्ठे करके हम उनसे बोले यार देखो तब 2-3 महीने हो गए भाई, एक तो ऑप्शन है बंद करना दे, तारा गए किम काम सवेरे आओ सांझ चले जाओ, किम काम है नहीं करने रहना है, हम भी कोशिश करें, हमारी भी गलती ना है, तारी भी गलती ना है, तो इसने भाई बंद करना, कोई टोले दूसरी जो नौकरी। दूसरा ऑप्शन यूँ है कि भाई देखो किमन कीमत कराएंगे औरतें, इतना तो खुद के ऊपर भरोसा हमने तो है, अगर हमने भरोसा है तुम्हारा गेलो ये बनी बरा क्या कराएंगे, लेकिन किमन कीमत कराएंगे औरतें, तो आप हमारा साथ दो, लेकिन पीछे नहीं है सैलरी देने, सैलरी देने पीछे को नहीं, हम आपकी 25% सैलरी दे सका अगले 6 महीने की बैठ लो हमारे ऊपर, 6 महीने 25% सैलरी देंगे, बचे हुए 75% जो है ना उसने डबल करके तो हमने कंपनी में शेयर दे देंगे, तुम पार्टनर बन जाओ सारी कंपनी में जितने भी आदमी हो आप। 2019 की बात, आजकल तो स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टिंग ये सब बड़ी मतलब नॉर्मल बात होगी, ये और दिल्ली बॉम्बे में फिर भी बड़ी बात होगी, इंदौर जैसे शहर में 2019 में ये सब सुनी नहीं किसी ने ये सब बात कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट, और ये सब Tier 2 के बच्चे जिनके घर में 25-30-50 हज़ार की सैलरी है, इन सब की 50,000-60,000 सैलरी है, उनका घर चल रहा है उस सैलरी से। आप विश्वास मानो 90 लोगों को हमने ये कहानी पिच करी थी, 54 लोग बोले सर 25% छोड़ो, मेरे तो 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, हम कंपनी नहीं बनाने दें, आपका साथ खड़े रहेंगे बिल्कुल। और उस हिम्मत से बेसिकली हमने फिर पूरी की पूरी दोबारा भाई आप क्यों कर मारो उस कंपनी ने जिस तो 54 लोग उनको मरने नहीं देवांगे हम। कंपनी क्या होती है, कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग हैं आपके वो होती है आपकी कंपनी। आपका धंधा किसी ने लागदा हो ना P&L तो बने, तो P&L तो धंधा नहीं बनता, P&L कैश फ्लो ये सब तो आउटकम है, धंधा बनता लोगों से,
इंसानों से। आज हम इतने लोग बैठे हैं, इतना महसूस करें एक दूसरे से, मैं इतना इमोशनल महसूस करूँ, मेरे को मेरे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वो लोगों से धंधा बनता है। वो चुम लोग उन्होंने सब कैसे मरने देंगे, मरने नहीं देंगे। आप 25% भी छोड़ो, ये भी नहीं चाहिए। ये मेरे दौरान 1 लाख रुपए हैं, मेरे दौरान 2 लाख रुपए हैं, मैं यो कम कर लूँगा घर पे, वो कम कर लूँगा, लेकिन कंपनी नहीं मरने देगा। और उन 6 महीनों में हमने दोबारा कंपनी खड़ी करी उस, और देखो वापस मुड़ के देखो जो कहा करें कि जो अच्छे खातर है भगवान। अगर वो अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय जी की एक पोएम है, उन्होंने अमिताभ बच्चन ने रिसाइट करी है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है ना, तो उसके मन का होता है, और उसके मन का आपसे बेटर होगा। क्या बात है। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यूँ लगता है यार, वो कड़े गोरा खातर बनाने लग रहे थे वह कंपनी, अमेरिकन खातर, ठीक है। 120 मिलियन का ट्रैफिक, कंपनी मेरे की किसी का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकूँ, स्टेज ऐप है अपनी हरियाणवी जो ऐप है, 5 लाख यूजर हैं उसके, पेड सब्सक्राइबर 5 लाख हैं, जो 400 रुपये साल के दे के उस ऐप को यूज़ करते हैं, कंटेंट देखते हैं। अगर आज स्टेज ऐप बंद हो जाए ना, मैंने भी रहा कि हाँ 1000-2000 आदमी तो मेरे घर ना आ जाएंगे, नू करे बंद क्यों कर दी था हमने, नू मतलब पूरा भरोसा है इस बात का। और ज़्यादा अच्छी शांति मिलती है, अपनी माटी खातर काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अपनी संस्कृति, अपनी माँ बोली, अपनी माटी खातर काम करने का मौका मिला। नू लगा यार रात में सो नींद बढ़िया हुआ है, नू सोचा यार जरा जो अच्छा है, छोटा है, बड़ा है, होगा अपना आप हो जाएगा, लेकिन इन्हें शांति भरा काम करने लग रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया काम करने लग रहे हैं। तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और ऊपर वाले ने हिम्मत दी तो स्टेज बनाई, और आज आपके सामने स्टेज पे बैठा हूँ, तो बहुत धन्यवाद। एक लाइन याद आ गई विनय भाई शिशुपाल निर्धन जी की, रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। भिवानी का युवा आपको सुन रहा है विनय भाई, और आपकी जो कहानी है, मुझे ध्यान है आप उसमें एक बात करते हैं कि आपकी जर्नी का यू टर्न, जो यू कर्व है, उसका जो सबसे डाउन पॉइंट आया, उस टाइम आप इंदौर में थे, और स्टेज स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा टाइम आया 1 साल के बाद, जब सब्सक्रिप्शन मॉडल काम नहीं कर रहा था, और आपको डर था कि शायद ये ऐप काम करेगी या नहीं करेगी। उस टाइम पे एक डिप्रेशन की आप बात करते हो कि आप डिप्रेशन में आ गए थे। 12 बजे आप उठते थे, और 12 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक आप 25,000 स्टेप्स करते थे, गीता को आप सुनते थे, एंड उस टाइम आप बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे थे। एंड आप ओपनली बात करते हैं थेरेपी की, डिप्रेशन की, कि हम लोगों को इसको एक टैबू नहीं मानना चाहिए। हम सब अपनी लाइफ में डिप्रेशन से, एंजाइटी से लड़ते हैं। विनय भाई उसके एक जीते जाते एग्जाम्पल हैं। विनय भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस से थोड़ा शेयर कीजिए कि थेरेपी से आपको कैसे हेल्प मिली, और उस यू कर्व का जो डाउनफॉल था, जो लोवेस्ट पॉइंट था, उससे आप कैसे बाहर आए। राघव नु कहे कि भिवानी के युवा सुन रहे मोड़, तो बुढ़े बुढ़े भी बैठे हैं, राजी करने कहेंगे जिधर तक राघव ने किमें किमें काम लिखवाना है, जिधर राजी करने खातर सब ने नुका युवा बैठे हैं भिवानी के। यह बात ठीक कही आपने अंकल जी, बिल्कुल राजी, बिल्कुल सही बात कही आपने। यह बात भिवानी में या तो नौजवान होगा या भूतपूर्व नौजवान होगा। क्या बात है। तो आपने जिस इंसिडेंट का जिक्र किया राघव, जब मेरी पहले वाली कंपनी बंद हुई ना, तो जैसे आपने कही भूतपूर्व जवान, भूतपूर्व, हम तो सैनिकों की धरती है वैसे भी, वो समझेंगे इस बात को। जब आप लड़ाई के बीच में हो ना, जब युद्ध भूमि में हो, उस टाइम कौन सा दोस्त मर गया, कौन सा का लागी, कौन सा का पार्ट टूट गया, कड़े तक खून लिकड़े, कुछ उस बात का कोई फर्क नहीं हो। उस टाइम तो लड़ाई इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहना है, राइट। तो वो कंपनी जब मरी और दूसरी बनाने की कवायद थी, उस समय तो जिंदा रहने की कवायद थी कि सर्वाइव कैसे कर जाएं, कि मैं नू किसे कोई रस्सी दे दे, लटक जावा, जिंदा रह जावा, सांस आ जा, तो कि मैं कर लेंगे। तो उस समय डिप्रेशन होने का समय नहीं होता आपके पास। डिप्रेस आदमी तब होता है ना, जब सोचेगा बैठ के अरे यार या बन गई, नू होगी, या होगी। उस समय डिप्रेस होने का टाइम को नहीं। टाइम कब आया, स्टेज बना ली, बन गई, एक इन्वेस्टमेंट भी मिल गई हमको, फंडिंग मिल गई, लॉन्च कर दी, बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ गया, 8-10 लाख डाउनलोड भी आ गए, सारी चीज़ हो गई। लेकिन ये आजकल नए धंधों का सिस्टम है, थोड़े पैसा रेज करना पड़ता है। और हंसराज जी का मतलब बड़प्पन के उन्होंने बिना ये पुराने तरीके से इतना बड़ा एंटरटेनमेंट का धंधा बनाया, बाकी बड़े पैसे लगने वाला धंधा है। पैसे लगते हैं शुरू में बहुत, फिल्म बनाओ पैसे लगते हैं, वेब सीरीज बनाओ पैसे लगते हैं, हर चीज़ के। तो इन्वेस्टमेंट रेज करनी थी, अगला वो पहले वाले इन्वेस्टर के पैसे खत्म हो गए, रिस्पॉन्स सारी चीज़ ठीक थी, अगला इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करना, सबके पास गए, सबने मना कर दिया, बोले ना यार कहाँ हरियाणवी के लिए कौन ऐप डाउनलोड करेगा, डाउनलोड कर भी लेंगे, फिल्म करते पड़ेंगी, सबके पैसे नहीं देंगे बोले, और सारा सिस्टम हो जाएगा, पैसे कोई नहीं देगा इस कंटेंट देखने के, हरियाणवी फिल्म देखने का कौन पैसे दे बोले। और भारत जो आजकल मतलब बोलते हैं कि शहर से बाहर कोई पैसा नहीं देता, ये भ्रांति फैली रहती है ये आजकल के नए बिजनेसमैन के अंदर।
मैं बोला यार बाहर है तो गाँव में भाई पैसा ही कमी को नहीं, जब बढ़िया चीज़ बनाओगे दे देंगे पीछे, लेकिन किस तरह समझाओ इन्वेस्टर ने जाके अभी यह बात मना कर दिया, सबने मना कर दिया ना। तो उस समय सारा मेरा बॉटम ऑफ द यू कर्व वो था, बॉटम ऑफ द यू कर्व विटी फिट का खोना नहीं था, उस कंपनी का खोना नहीं था, बॉटम ऑफ द यू कर्व था। जब वो स्टेज के लिए भी पैसे खत्म होने वाले हैं 4-5 महीने में, सब ने मना कर दिया। ठीक करूं तो क्या करूं, क्योंकि चल भी सब ठीक रहा है, तो ठीक क्या करूं भाई मैं जाके वापस। तो उस समय आप सोचते यार ठीक ही कह रहे थे सब कि तुक्का थी ये कंपनी, हम तो देखो कह रहे थे इसको आता ही नहीं है करना, देखो कंपनी बनानी आती नहीं, एक बनाई थी वो बंद होगी, अब ये भी बंद हो जाएगी। तो बात बेसिकली जब आप ये सोचने लग जाते हो सब ठीक ही तो कह रहे थे, वहां आके आपका सब हिल जाता है कि अब क्या होगा। पहली वाली तो चलो तूने जैसे तैसे हाथ पैर मार के बाहर आ गया, तैर गया, रस्सी पकड़ ली थी, दूसरी बना दी, इसके बहाने लोगों को भी जो आदमी बढ़िया काम करता है ना उसको डाउट होता है कि उसको कुछ नहीं आता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है हमको कि यार नहीं मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो मैं यार देखो सही कह रहे थे लोग कि ये एक बनाई थी, ये तुक्का थी, अगर तुक्का नहीं होती तेरे को आती तो दूसरी बना देता था, तो दूसरी भी बंद हो जाएगी, दूसरी मुझे अब कहाँ जाऊँगा। और फिर मेरे को लगता है यार कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे को नौकरी कौन देगा, मेरे को मैं तो क्या काम करता था कंपनी में, कंपनी चलाता था, कंपनी चलाना तो देगा उन्हीं को, कोई आपकी कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, तो काम क्या करूँगा मैं। जैसे राघव ने बताया सुबह उठता, सुबह तो उठ ही नहीं पाता, ऐसे पेट में ऐसे अंदर यूँ खींचता है, डिप्रेशन होता है, तो एंजाइटी होती है ना आपको, तो ऐसे एक अंदर भूत होता है वो जाग जाता है आपका, वो यूँ खींचता है आपको अंदर। सुबह तो उठ ही नहीं सकते आप, जैसे तैसे 12-1 बजे तक उठ जाता, ब्रेकफास्ट लंच एक कर आके और यूँ बावड़ा ही डढ़ाने जाया करता नीचे दोपहर के में, कान में और क्यों समझ में को नहीं आई। तो हिंदू परिवार में जन्मे हैं, लक्की हैं, सनातनी रहे हैं, तो गीता याद आई, गीता सुन ले भाई, के बार बोले बल्लू क्या करे, सारे जवाब आदमी जिद भी समस्या हो ना गीता पढ़ ले, सारे जवाब मिल जाए। गीता सुनता रहता, किम समझ में आती किम को नहीं आती, लेकिन दिमाग इतना विचलित, मन इतना विचलित, किसके किम समझ में आवा उस टाइम, घूमता रहता। वो हंसराज जी ने जो एक बात कही कि जीरो तो शुरू करो तो सब तो बढ़िया हो, क्योंकि उस तो नीचे जान की जगह को नहीं कोई। तो मेरा बॉटम ऑफ द यू कर्व जीरो जो था ना वो उस दिन हुआ कि यार इस तरह नीचे किया जाएगा ही, अड़द तो किम बचा नहीं। और किसी एक शाना आदमी ने उसने बैठ के समझाया कि यार चिंता ना करे, तेरा तो जीरो आ लिया, ईब के उरत, ईब कट जाएगा उरत नीचे, उरत ईब ऊपर है, कौन सी बड़े चाल लगा और नहीं ऊपर है, यू की अच्छी बात है, यू में उरले बड़े चाल पड़ो ऊपर है, जीरो तो ऊपर है। तो बस उस हिम्मत बंदी। और हमने बोला कि यार ये सारे नु कहने लग रहे हैं कि कोई पीसा कौन दे हरियाणा में हरियाणवी फिल्म देखने का, चलो इससे बात ना पूरी कर दें, पीछे ले लें काम। हमने सब्सक्रिप्शन लॉन्च करा, और पहला सब्सक्रिप्शन पहले आदमी ने जिस दिन आके 400 रुपये दिए ना स्टेज ऐप के ऊपर, मैंने बोला तो मैं सारी दुनिया जीत लाऊंगा जाके। उसके बाद में वाह, आज के दिन 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, हरियाणा का इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिली है, हरियाणा तक आगे बढ़ के अब अपनी क्रांति राजस्थान तक ले गया, मारवाड़ी में भी लॉन्च कर दी अपनी एप्लीकेशन, और देश की हर बोली में अब कंटेंट मिलेगा, ये मेरा आपको वादा रहा। अब तो जी जान लगा देंगे, अब तो कुछ बचे ही नहीं करने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ब्याणी की धरती है, ब्याणी की धरती का नाम पूरे देश में रोशन कराएंगे, ये वादा रहा राजेश जी आपसे। आज आपने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ दी है। मैं आप सबसे आज पूरी भिवानी से ये वादा करके जाता हूँ कि भिवानी की धरती पूरे देश की बोलियों को, पूरे देश की संस्कृति को एक नई क्रांति लाके एक रिवाइवल क्रिएट करेगी, और ये भिवानी का लाल आपको वो करके दिखाएगा। ये मेरा आप सबसे वादा है, आप सबसे प्रॉमिस करके जा रहे हैं। जिंदाबाद, वाह। भारत का असली OTT जो बनेगा वो स्टेज बनेगा, एंड इस महायज्ञ में विनय जी पूरा भिवानी परिवार आपके साथ है, और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत राम राम सबने। एक बार आप यहीं रहिए, एक बार ये तालियां बनती है कि नहीं बनती, पहले तो ये बताओ। मैंने क्या कहा था कि जीडीपी में मेरा कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है 20% निकले, तो दूसरी बात कह रहा हूं, लोक संस्कृति में, लोक संगीत में, लोकगीत में ये हंसराज रल्हन और ये विनय सिंघल, ये दोनों अगर मिल जाए तो 80% कंट्रीब्यूशन भिवानी वालों का है लोक संस्कृति में। और आज मेरे मन में एक नई परिकल्पना जागी है, मेरा सपना लेने का स्वभाव है, मैं बड़े बड़े सपने देखता हूं। एक कार्यक्रम और करेंगे, इसी होटल में करेंगे, 1-2 चेकबुक आज मुझे और मिल गई है, तो पंगा लेना तो मेरा स्वभाव है, आपको पता ही है। भिवानी के कलाकारों को इकट्ठा करने का मन है, और ये सोनोटेक
और स्टेज की लीडरशिप में कार्यक्रम करेंगे, भिवानी के कलाकारों को इकट्ठा करेंगे एक साथ। सपना चौधरी भी आओगी, ताली मिल के बजा लो। तो तुम खाली बैठे हो कतई। हाँ, तो आइए सम्मान करते हैं। जी हंसराज जी, आप भी शामिल हो सम्मान में। और एक पीछे वीडियो प्ले होगा, वीडियो प्ले करेंगे शिवराज जी, और साथ साथ सम्मान भी चलता रहेगा। थोड़ा सा हम स्क्रीन से हट के थोड़ा सम्मान कर लें, वैसा एक वीडियो भी प्ले करेंगे साथ साथ जी। हंसराज जी आइए। और इस सम्मान में मैं सचिन से अनुरोध करता हूँ, सचिन, गोविंद राम जी भी शामिल हों। आ जाओ पूजा, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हैं विनय के छोटे भाई प्रवीण जी भी हैं, वो भी शामिल हों, और बाबू जी भी आ जाएं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। विनय सिंगल आप भी आ जाइए। और अगर वीडियो रेडी हो तो साथ साथ वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। हेलो हेलो, चलो। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दे दें तो। आज मैं थोड़ा भावुक ज्यादा हो गया हूं। अगर लंच में आपका आधा पौना घंटा लेट कर दूं तो मुझे कुटो तो नहीं के? अरे बोलो यारो, बहनी यारो, पक्की बात ना? ये बहुत घबराहट हो रही है कि लंच लेट ना हो जाए। तो आधा घंटा अगर आप थोड़ी भूख सहन कर लो तो मैं आपको पद्मश्री दे दूंगा, गारंटी करता हूं। भाई इतने मेरे पे कृपा कर दो तुम लोग यारो। हाँ हाँ, आगे जी आगे। भाई कमाल कर दिया भाई तुम सबने। लड़का दी कतई भाई, ताली फुटो रे तो सब मिलके बजा लो। भाई क्या हो, आगे चलो, आगे चलो। एक वीडियो उन्होंने किसके लिए लाए? प्रवीण, हाँ प्रवीण को। पापा पापा कभी छोरा छात पर चलिया जाओ है, कभी घरवाली नाचन लाग जाओ है। नीलम, हेलो नीलम, नीलम सफारी हो समझ नहीं आ रहा है, खेत में क्यों कर पहुंच गई। मेरा छोरा छात पर तो पड़का मर गया था। मेरी पत्नी ने रात को सिलेंडर खुला छोड़ दिया था और उसने तीली जलाई तो वो मर गई। इसकी छुट्टी करवा दो, 1-2 दिन की प्रॉपर नींद दिलवाओ उसको। मुझे एक बात पूछूं, ये हमारे घर का लोग खान पीने का क्या तना देते हैं? असल में बेटे घर में करड़ी दिक्कत हो रही है बड़ी जी। एक बार हवन करा कर देख लो कि मेरे सारे कलेश कट जाए। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तेरे कुछ की कोने में न माफ करो, तुम खुद तब मरोगे, मरवाओगे। गुर्जू छात पर घूमने लग रही इधर उधर। मुझे